आज हम पढ़ेंगे छत्तीसगढ़ का इतिहास। और छत्तीसगढ़ का इतिहास में वाकाटक वंश। वाकाटक वंश की राजधानी नंदीवर्धन नागपुर था। वाकाटक वंश एक समकालीन वंश था। वाकाटक वंश, गुप्त वंश तथा नल वंश, यह तीनों वंश समकालीन वंश थे जो एक ही समय पे अलग अलग स्थानों पे शासन करते थे। वाकाटक वंश के प्रमुख जो साक्ष्य हैं वो कहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो बानाबृहत दुर्ग से वाकाटकों की स्वर्ण मुद्राएं प्राप्त हुई है और राजिम गरियाबंद से वाकाटकों का ताम्रपत्र प्राप्त हुआ है। वाकाटक वंश के प्रमुख शासक, तो पहला जो शासक है विंध्य शक्ति। विंध्य शक्ति जो है वाकाटकों का प्रथम शासक है। और अगला शासक है महेंद्र सेन। प्रयाग प्रशस्ति के अनुसार समुद्रगुप्त के दक्षिण विजय अभियान के दौरान दक्षिण कोसल के राजा महेंद्र सेन को पराजित किया था समुद्रगुप्त के राजा ने। अगला शासक है रुद्रसेन द्वितीय। तो रुद्रसेन द्वितीय का गुप्त वंशी शासक के साथ वैवाहिक संबंध था, क्योंकि चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री प्रभावती से रुद्रसेन द्वितीय का विवाह हुआ था। अगला शासक है प्रवरसेन। इसके दरबार में महाकवि कालिदास आए थे। यात्रा के दौरान सरगुजा के रामगढ़ की पहाड़ी में मेघदूत ग्रंथ की रचना की थी और सरगुजा को स्वर्ग की संज्ञा दिया था। स्वर्ग की संज्ञा या सरगुजा को स्वर्ग का द्वार कहा था। मेघदूत का छत्तीसगढ़ी भाषा में अध्ययन मुकुटधर पांडे ने किया था। और अगला शासक है नरेंद्र सेन। तो रिद्धिपुर अभिलेख के अनुसार नलवंशी राजा भवदत्त वर्मन ने नरेंद्र सेन को पराजित किया था। और अगला शासक है पृथ्वीसेन। केसरी बेड़ा अभिलेख के अनुसार युद्ध के दौरान पृथ्वीसेन ने नलवंशी राजा अर्धपति भट्टारक को पराजित किया था। और अगला शासक है देवसेन। नलवंशी राजा स्कंद वर्मन ने वाकाटक वंश के राजा देवसेन को पराजित किया था। अगला शासक है हरिसेन। जब वाकाटक वंश समाप्त होने के कगार पे था तो वत्सल गुलाम वंश, मतलब वाकाटक की एक शाखा जो गोदावरी तट पर स्थित था, वह यहाँ आकर शासन किया था।